ओके। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? लगभग सेलेक्टर्स का आज लास्ट क्लास होगा, है ना? हम लोग काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं सेलेक्टर में, और आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास। सेलेक्टर तो फिनिश हो ही जाना, उसके बाद हम लोग आज प्रॉपर्टी देख लेंगे। तो क्या क्या कवर कर चुके हैं और क्या क्या देखने वाला है, एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग सिंपल फिनिश कर दिए थे, सिंपल सेलेक्टर फिनिश कर चुके थे। ओके। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर सब पिछले क्लास में फिनिश कर दिए थे। जिसका माइक ऑन है उसे ऑफ कर लो। ओके। कुछ पूछना होगा तो माइक ऑन कर सकते हैं। ये सारा फिनिश कर दिए थे। पिछले क्लास में हम लोग फ्यूडो क्लास सेलेक्टर भी देख चुके थे। ओके। जिसमें हम लोग स्यूडो क्लास में हम लोग क्या देखे थे, जैसे कि कोई भी बटन हो या लिंक हो, उसका कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे कि विजिटेड था, हॉवर था कि अगर बटन पे हॉवर करते हैं तो उस पर अलग क्लास कैसे लगाते हैं। एक्टिव था, फोकस था। ये सब हम पिछले क्लास में देख लिया। ओके। अब एक और सेलेक्टर है हम लोगों के पास, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद एक और सेलेक्टर है, वो भी आज देख लेंगे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। देखो, ये दोनों जो है ना, रेयरली यूज होता है। ठीक है। ऐसे तुम बताए हैं जितने भी सेलेक्टर हैं, तुम चाहो तो इसके बगैर भी काम चला सकते हो। हम लोग क्लास डाल के हर एक एलिमेंट में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या है, काम आसान कर देता है। ये जैसे क्लास आईडी और नेम के लिए यूज होता था, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप हमको एलिमेंट के बीच रिलेशनशिप के हिसाब से सेलेक्ट करना था तो कॉम्बिनेटर यूज करते थे। स्यूडो क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। सिंपल इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ओके। इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है पर रेयरली यूज होती है। ओके। ये थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, इसको हम रेयरली यूज करेंगे, लेकिन फिर भी देख लेंगे कौन कौन से है। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा गूगल कर लिया करेंगे, गूगल तो है। तो देखते हैं। तो स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर में हम लोगों के पास क्या क्या है, जैसे कि देखो, ये दोनों लगभग लगभग सिमिलर हैं। बस क्या था कि इसमें देखो, जब सेलेक्ट करते थे हम लोग क्या करते थे, सिंगल कॉलन लिखते थे, उसके बाद उसका स्टेट लिखते थे कि किस स्टेट में हमको एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ओके। ये किसी एलिमेंट का, स्यूडो क्लास में एलिमेंट का स्टेट को सेलेक्ट करते थे। यहाँ क्या है, वही चीज है। यहाँ पे एलिमेंट को डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अलग फॉर्मेट में। देखो कैसे, जैसे कि एक होता है फर्स्ट लाइन। ओके। एक होता है, सॉरी, डबल कॉलन होता है। ओके, एक कॉलन और दो कॉलन। एक होता है फर्स्ट लेटर। नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि ये सब क्या है। तो कोई भी फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना हो या फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, एक आफ्टर एक बिफोर। ओके। यही जो है, यही कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके। और भी है एक जो दिखाते हैं, एक सिलेक्शन है जिसको हम लोग देख लेंगे। हालांकि ये सब रेयरली यूज होता है, और बाकी जितने भी होंगे इफ इन केस, तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग गूगल कर लिया करेंगे। ओके। ओके, एक सेकेंड। ठीक है। तो देखो, अब VS कोड में जाते हैं और कोड करते हैं डायरेक्ट, ताकि तुम लोगों को पता चल पाए इसका यूज। तो सबसे पहले VS कोड खोलते हैं और रिसेंट में जाते हैं, जिस पे हम लोग काम कर चुके हैं। आई थिंक यही होगा। ठीक। इस वाले पे हम लोग काम करते थे मोस्टली।
ओके, इस वाले पे काम करते थे। आज क्या करते हैं, चूंकि यहाँ कोड काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। ओके, मेन फोल्डर में हम फाइल क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट HTML फोल्डर में क्रिएट करते हैं। ये इमेज में जा रहा है, सॉरी। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल करते हैं। हाँ, और यहाँ पे इस फाइल का नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, पेज 5.html दे देते हैं। ओके, और यहाँ पे बैंक का यूज करना, ठीक है, और इसको लिखो। ये बेसिक HTML हमको मतलब क्रिएट करके देता है। ये बॉयलर प्लेट है, तुम लोगों को पता ही होगा। ओके, और यहाँ पे कुछ लिखते हैं हम। तो सबसे पहले एक डिवीजन बनाते हैं। इस डिवीजन में एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, और इस पैराग्राफ में लॉरेम अगर लिख के तुम टैब लगाते हो तो लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट हम लोगों को मिल जाता है डिफॉल्ट। ये कुछ शॉर्टकट्स है VS कोड में, ओके, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे तुम व्यू में जाके वर्ड रैप इनेबल कर लो, ताकि थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में दिखे। ओके, ताकि वो जैसे ही हम इसको इंक्रीज करेंगे, इसका साइज इंक्रीज करेंगे, वर्ड रैप से क्या होगा, देखो मेरा टेक्स्ट जा रहा है ना, रैप हो रहा है। वरना पहले क्या था कि वर्ड रैप जब हम डिसेबल किए हुए थे, देखो ये एकदम बहुत लंबा लाइन था, एकदम इसको स्क्रॉल करके हमको पूरा रीड करना होता। तो यही वर्ड रैप करता है। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और एक और स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइल जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले से ही बहुत सारा स्टाइल हो चुका था। और इसको ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, CSS वाले फोल्डर में जाके क्रिएट करते हैं। ओके, और इसको लिख देते हैं सेलेक्टर 2.css। ओके, ये सारा करने हम लोग जान चुके थे। अब देखो एक चीज, ऑब्वियसली इस स्टाइल को तुमको यूज करना है, इस स्टाइल को यूज करना है तुमको पेज 5 में। तो तुमको क्या बताया है कि हेड में जाके एक लिंक टैग, लिंक से CSS क्रिएट करोगे, ये तुम्हारा होगा। और href में जाके, ये तुम्हारा कमांड है स्टाइल सीट को ऐड करने के लिए HTML में, और इसमें जाके तुमको CSS का लोकेशन देना होगा, जो कि CSS फोल्डर में है और सेलेक्टर 2 है। इसी में हम लोग अपना सारा कोड लिखेंगे। चलो, तो अब रियल काम पे आते हैं। हमको क्या करना है, P पे कुछ स्टाइल लगाना है, ठीक है। P पे स्टाइल लगाना है। तो तुम लोगों को चूंकि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हम लोग पढ़ा ही चुके हैं, पढ़ा दिए हैं, तो कॉम्बिनेटर से ही सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट। डिव में है वो P, ओके, डिव में है वो P, तो उससे उसको सेलेक्ट कर लिया, और इस पे हमको स्टाइल लगाना है, ठीक है। जैसे कि तुमको दिखाते हैं, कलर ग्रीन, बेसिक सा स्टाइल। ओके, और देख लेते हैं कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं, CSS काम कर रहा है कि नहीं। ओपन विथ लाइव सर्वर, इतना हम लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। एक क्विक रिकैप हो गया, और इसको साइड में डॉक कर लेते हैं। हालांकि ये सब पहले से करके रखना चाहिए, पर फिर भी इफ इन केस अगर तुम लोग न्यू आए हो और डायरेक्ट यहीं से हो, तो इसे देख लो। ओके, इसको साइड करते हैं। तो यहाँ देखो, इसको सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेटर का यूज किया है, और जो स्पेस कॉम्बिनेटर था, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर जिसको बोलते थे, ठीक है, जो क्या करता है, डिव के अंदर हर एक चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर लेगा। इतना तक हम लोगों को पता था। तो अब क्या करना है, हमको स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करना है। ओके, तो एक तुमको अभी क्या बताएं, फर्स्ट लाइन, ओके, फर्स्ट लेटर। चलो फर्स्ट लेटर ट्राई करते हैं। इस बार देखो, फर्स्ट लेटर को ही हमको सेलेक्ट करना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ओनली P पे लगाएंगे। टोटल पे लगाने पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है उनको। इसको सेलेक्ट किया है ना, तो इसका P का एक क्लास देते हैं, और उस क्लास पे लगाते हैं। जैसे कि हमको इस पैराग्राफ पे लगाना है, ओके, या अभी इसको हटा देते हैं। ये तो चेक करने के लिए किए थे ना। इसमें एक डिफ़ॉल्ट दे देते हैं कि मेरा बॉडी में जितना भी एलिमेंट होगा उसका कलर वाइट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि रहता ही है, तुम लोगों को पता ही होगा। और इसको सेव कर रहे हैं, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ तो है ही, रिफ्रेश, ओ काम कर रहा है। लगता है ये लिंक नहीं है क्या, ऑटोमेटिक रिफ्रेश लेना चाहिए था जबकि।
यहाँ पे हम लोग जैसे ही चेंज करते हैं ऑटोमेटिक रिफ्रेश ले लेता है। फिर से देख लेते हैं रेड देता है कि नहीं। सेव करने के बाद नहीं हो रहा, यहाँ जाके क्लिक करना पड़ रहा है। ऐसा करते हैं, फिर से जाके एक बार ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखते हैं। ये लाइव सर्वर एड ऑन के कारण ही ऐसा होता है जो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। ओके, इस पर फिर से चेंज करके देखते हैं मेरा प्रॉब्लम फिक्स हुआ कि नहीं। ग्रीन सेव किए, पता नहीं क्यों। ठीक, आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग रिफ्रेश कर लिया करेंगे। ओके चेक, ठीक है। तो अब देखो डिफॉल्ट टेक्स्ट देते हैं वाइट, सेव किए, यहाँ पे तुमको रिफ्रेश करना होगा। ओके, अब हमको क्या करना है, क्या बताएं कि इसका हमको फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करना है। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करना है, ठीक है। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करना है। तो पैराग्राफ जो भी है, हम चाहते हैं कि मेरा जितना भी पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करते हैं। पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, ये स्यूडो एलिमेंट है, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर है। और देखो यहाँ पे डबल कॉलन का यूज कर रहा है। ओके, डबल कॉलन। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर को रेड कर देते हैं। ओके, देखो रेड हो गया ना। हम चाहते हैं इसको फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ाते हैं लोग, जैसे कि लो मेरा फ़ॉन्ट साइज, आज प्रॉपर्टी के बारे में भी देख लेंगे। फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट का जितना भी प्रॉपर्टी है सारा प्रॉपर्टी देख लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ ध्यान दो। फ़ॉन्ट साइज को हम मान लो 20 पिक्सल करते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, 30 करते हैं। ओके, दिख रहा, फर्स्ट लेटर के बदले एक और है फर्स्ट लाइन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया। जरा एक चीज देखो, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। ओके, लाइन को बढ़ाते हैं, मतलब इसको करेंगे तो लाइन बढ़ेगा। जो भी देखो ये कितना डायनेमिक है ना। जैसे ही लाइन में नया चीज ऐड हो रहा है वो तुम्हारा फर्स्ट लाइन वाला ही एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज ध्यान देना, समझ रहा। तो फर्स्ट लाइन को देखो रेड कर दिया। तो ये तुम्हारा स्यूडो एलिमेंट है। दो प्रॉपर्टी देख चुके हैं, फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटर। चलो फर्स्ट लेटर को भी लिख ही देते हैं, पी फर्स्ट लेटर। ओके, और इसको कलर को ग्रीन करते हैं और फॉन्ट साइज इसमें नहीं इसमें करते हैं। सेव किए। ओके, तो ये तुम्हारे पास दो है, और भी है हमारे पास, और भी है। क्या क्या, इस पैराग्राफ में एक है तुम्हारे पास आफ्टर और बिफोर, जो कि काफी यूज होता है, आफ्टर और बिफोर। ओके, तो इसको सेलेक्ट करना है। और देखो कैसे, जैसे मान लो मेरा कोई एलिमेंट है। ओके, तो आफ्टर और बिफोर के लिए ऐसा करते हैं, कुछ और क्रिएट करते हैं। इसको समझाने के लिए कुछ और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, मान लो कोई एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। H1 बड़ा हो जाएगा, H3 क्रिएट करते हैं। ओके, और इसमें लिखते हैं हेडिंग 3। ओके, हेडिंग 3 लिखें। हमको इसको स्टाइल करना है आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर क्या करता है कि ये जो तुम्हारा हेडिंग है ना, जैसे कि तुमको दिखाता है, ये तुम्हारा हेडिंग है। जैसे मान लो क्या था, H3 था, और इसमें क्या लिखा था, हेडिंग 3 लिखा हुआ था। आफ्टर बिफोर तुम्हारा क्या करेगा, ओके, बिफोर तुमको यहाँ पे जो भी स्टाइल लगाओगे वो यहाँ पे ऐड होगा, और आफ्टर तुम्हारा यहाँ पे ऐड होगा। वो स्टिल तुम्हारा इसमें रहेगा, S3 में ही रहेगा, लेकिन यहाँ ऐड हो जाता है। अब कहोगे कि यहाँ पे स्टाइल किस में लगाएंगे, क्या वो H पे लगेगा या इसका लास्ट एलिमेंट 3 पे लगेगा? नहीं, यहाँ पे हमको आफ्टर और बिफोर में कंटेंट देना पड़ता है। कोई कंटेंट हम लोग डालते हैं उसमें, मतलब कुछ लिखते हैं जो यहाँ डिस्प्ले होगा। ओके, और वही डिस्प्ले जो होगा उस पर हम लोग स्टाइल लगाएंगे। करके देखते हैं। ओके, करके देखते हैं आफ्टर और बिफोर का यूज। तो जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं और पहले हम एक स्टाइल लगा के दिखा देते हैं तुमको, कि हम कहें कि आफ्टर कलर को रेड कर दो। तुम जब देखोगे तो कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे एक तुमको प्रॉपर्टी देना होगा, फॉन्ट
कंटेंट, ओके, कंटेंट। और इसमें तुमको कुछ ऐड करना होगा, ओके, जैसे कि कंटेंट ऐड करने के लिए तुमको क्या दें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो, रुको, 80 एक एट्रीब्यूट डाल देते हैं, क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा है, कंटेंट, ठीक है, और एट्रीब्यूट देते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं कुछ, जैसे कि, या स्पेस ही ऐड करते हैं, ठीक है, एक स्पेस ऐड करते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, दिस इज टेक्स्ट, ठीक है, जो कि काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अगर कोई एक्सटेंशन होगा तो ये सबको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, अब तो पूरा ब्लैंक हो गया। और ऑब्वियसली हम पी में लगा रहे थे ना, पी में लगा रहे थे, तो हमको पी में नहीं लगा के H3 में लगाना था। H3 सेव किए, क्या हो रहा है, अच्छा कलर वाइट है ना, इसीलिए वाइट वाइट, वही का हमको डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे है ना, डिस्प्ले नहीं हो रहा था क्योंकि कलर हम चेंज कर दिए थे, ऑब्वियसली इसका कलर ब्लैक करते हैं, ठीक है। अब हमको ये कंटेंट तो दिख नहीं रहा, एट्रीब्यूट यहाँ पे एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं ध्यान नहीं आ रहा है, इसका रेयरली यूज करते थे, देखते हैं, रुको, आफ्टर एट्रीब्यूट CSS, चलो MDN से या इसी से देख लेते हैं। तो कंटेंट में ठीक तो है, डबल कोट के अंदर, तो यहाँ पे लगता है क्या एट्रीब्यूट में कोई HTML एट्रीब्यूट दे सकते हैं, या पता नहीं कैसे काम करता है, देखते हैं, तो इसको हटाते हैं, उसको भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अब जाके देखते हैं अपने वेबसाइट पे कुछ चेंजेस आया कि नहीं, दिस इज टेक्स्ट दिखा, ठीक है। देखो एक चीज, यहाँ जो दिस इज टेक्स्ट है, ये जो है ना, यहाँ पे कंटेंट में ऐड हुआ और इसका कलर रेड हुआ। अब तुम कहोगे कि इसका यूज केसेस क्या है, यूज केस क्या है, तुम इसको सेलेक्ट भी अगर करते हो तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, हम देखो सेलेक्ट करने का कोशिश करें, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, फिर आखिर ये ऐसा क्यों, ठीक है, इसका यूज केस क्या होगा, मतलब कहाँ यूज करेंगे। तो कभी याद है हम तुम लोगों को क्या बताए थे कि जैसे कि कोई फॉर्म वगैरह में रिक्वायर्ड फील्ड होता है ना, तो उसमें आगे में जाके स्टार लगाया हुआ रहता है, तो हम लोग वो सब इसके जरिए कर सकते थे। हालांकि हम लोग जब वो सुपर स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, सबस्क्रिप्ट, तो उसमें भी स्टार लगा के देखे थे, लेकिन यहाँ पे भी तुम देखते होगे कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होता है उसमें ऐसा स्टार लगा रहता है, और यहाँ पे लिखा रहेगा रिक्वायर्ड, देख, रिक्वायर्ड, ओके, ऐसा लिखा रहता है ऑब्वियसली, या नेम, इनपुट फॉर्म में कि नेम मेरा रिक्वायर्ड फील्ड है, वो तुमको देना होगा। तो ऐसे स्टाइलिंग करने के लिए ये आफ्टर, और जब तुम इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे, जरा देखो इंस्पेक्ट करके, तो ये तुमको ऐसे बनेगा, तुमको दिख नहीं रहा है कि वो आफ्टर में है क्या, जब तुम इसको इंस्पेक्ट करोगे, तो इसको हटाओ, इसको पूरा करते हैं, ओके, देखो जरा, यहाँ नेम दिख रहा है हम लोगों को, ओके, और यहाँ दिख रहा है आफ्टर एक है, ओके, और जब जैसे जैसे कि यहाँ पे है तो कुछ नहीं, यहाँ आफ्टर जैसे सेलेक्ट करते हैं हमको पता चल जाएगा यहाँ CSS में हम लोग क्या ऐड किए हुए हैं, ओके, लेकिन यहाँ तुमको ब्राउजर पे वो डिस्प्ले नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको सेलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, ओके, इसलिए हम इसको नेम को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ नेम सेलेक्ट होगा, ये एस्ट्रिक तुम्हारा सेलेक्ट नहीं होगा, ओके। और कहीं तुमको यहाँ पे बिफोर लिखा मिल जाएगा, तो बिफोर के लिए भी तुम कुछ लगा सकते हो, ओके, तो बिफोर में भी ऐसे ही तुम ऐड कर सकते हो, सॉरी कहाँ गया मेरा VS कोड, इसको इधर, ठीक, तो यही चीज हम बिफोर में डाल देते हैं, या कुछ और डाल सकते हो, ओके, ओके, कुछ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे कंटेंट। अब कितने तरह से कंटेंट लिखते हैं तो वो तो एक बार देख लेना यहाँ पे इसमें कैसे, हालांकि यहाँ भी कुछ नहीं बताया हुआ है, बस सिर्फ ये किया हुआ है डबल कोट के अंदर,
लेकिन रेफरेंस लेना एमडीएन से लेना, इसलिए यहाँ पे नहीं, एमडीएन में जाना और यहाँ पे तुमको मिल जाएगा कि कंटेंट में कौन कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली तुम इसका रेयर केस में यूज करोगे, ठीक है, तो इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको खुद याद नहीं था, है ना। देखो यहाँ एट्रीब्यूट में, यहाँ क्या है, ये एट्रीब्यूट कोई सेलेक्ट कर रहा है, और भी देखना कौन कौन से तरीके हैं इसको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको गूगल करना, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, रेयरली यूज होगा और जब भी यूज होगा हम लोगों को सर्च कर लेना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ और इम्पोर्टेंट है इसमें, एक दो इम्पोर्टेंट है जिसका शायद तुम यूज कर रहे हो आगे जाके, देखो दिखाते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लो यूएल होता, ठीक है, जैसे कि मेरे पास यूएल होता, ओके, और इसमें लिस्ट होता। देखो वीएस कोड में एक शॉर्टकट है, एल आई इंटू अगर हम 5 लिखते हैं तो मेरे पास 5 लिस्ट क्रिएट होके आ जाएगा, ओके। और इसमें कुछ कंटेंट तुम डाल सकते हो, तत्काल के लिए गार्बेज वैल्यू डाल देते हैं, ओके, या फिर 1 टैब 2 3, ओके। देखो लिस्ट बन चुका है मेरा। अगर तुमको, जैसे कि तुम इस लिस्ट पे तो चाहो तो स्टाइलिंग लगा सकते हो, जिसके लिए तुमको बताए थे कि तुम लिस्ट पे जाके यहाँ पे कलर को रेड कर सकते हो, ये तुम्हारा टोटल कलर रेड हो गया। लेकिन व्हाट इफ तुमको ये जो बुलेट पॉइंट है इसका कलर चेंज करना होगा, इस बुलेट पॉइंट का कलर चेंज करना होगा, तुम चाहते हो कि मेरे वेबसाइट में जितने भी लिस्ट हैं उसका कलर अलग हो, ओके। उसके लिए एक है हम लोगों के पास मार्कर, मार्कर, ओके। और जरा देखो इसके कलर ब्लू डाल देते हैं, देखो, ओके। तो इससे तुम उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक और है हम लोगों के पास वेबसाइट में, जैसे कभी कभी तुम देखते होगे कि जैसे ये सेलेक्ट करते हैं तो कोई कोई वेबसाइट क्या करता है उसको अपने हिसाब से थीम कर देता है, तो ये ऑब्वियसली ये सिलेक्शन का भी तो कोई कलर होगा, है ना, सिलेक्शन का कलर होगा। तो इसको चेंज करने के लिए एक और है, उसका भी नाम जान, सेलेक्शन, ओके। और यहाँ पे देखो हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट क्या था, ये ब्लू टाइप का था आई थिंक, इस बार कर देते हैं हम, मेरा ग्रीन हो जाए, देखो। तो इस बार जब सेलेक्ट भी करेंगे तो मेरा ऐसा होगा, ओके, हो रहा है ना। और तुम इसका कलर भी चेंज कर, सॉरी, कलर भी चेंज कर सकते थे कि जब ये ग्रीन हो मेरा वो कलर रेड हो जाए, मतलब टेक्स्ट का कलर, ओके, ये ग्रीन और टेक्स्ट कलर रेड, तो तुम सिलेक्शन को भी कर सकते थे। ये हम लोगों का क्या है, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। इसमें से हम लोग ज़्यादातर किसका यूज करेंगे, यही दोनों का यूज होता है, क्या बोलते हैं, बिफोर आफ्टर, लगता है हटा दिए, बिफोर आफ्टर, ओके, बिफोर और आफ्टर लिख देते हैं, इसी चीज़ को कॉपी करके एक आफ्टर भी बना देते हैं, ओके, ठीक। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, मतलब इस दोनों का ही ज़्यादातर यूज होता है, उसके बाद रेयरली यूज होता है। तुम चाहो तो कुछ कुछ सिनारियों में इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तुम ऐसा देखते होगे कि कोई कोई बुक में स्टाइलिंग रहता है क्या, कि ये बहुत बड़ा रहता है और उसके बाद लिखा रहता है, तो वैसा सिनारियो में कस्टमाइज करने के लिए तुम इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर केस में, अब स्टाइल पे डिपेंड करता है, डिमांड, ठीक है, कैसा तुम लोग स्टाइल देना चाहते हो। तो ये सब हमारे पास कुछ स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर हैं। अब बचे एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो देखो एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या है, तो हम लोगों के पास जैसे बहुत सारा एट्रीब्यूट है, ओके। जैसे कोई भी टैग है, देखो कोई भी टैग है हम लोगों के पास, ओके, जैसे यहाँ पे टैग है, एक टैग बनाते हैं, जैसे यही H3 था, एक H3 में मेरे पास क्लास है, और ये क्लास, क्लास में हम देते हैं हेडिंग 3 क्लास नाम देते हैं, और इसमें लिख देते हैं हेडिंग 3
H3 को क्लोज कर देते हैं। देखो ये क्लास मेरे पास क्या है, एट्रीब्यूट है। ओके, जैसे IMG बनाते थे, IMG में अल्ट होता था, या यहाँ पे href होता है एंकर टैग में, जैसे कि तुमको दिखाते हैं अपने कोड में जाके डायरेक्ट। तो देखो इसमें से अगर तुमको बोले एट्रीब्यूट पहचानो तो कौन कौन से, ये एट्रीब्यूट है तुम्हारा, ये एट्रीब्यूट है तुम्हारा। ओके, ये टैग में एट्रीब्यूट यही सब है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एंकर टैग होता, कोई लिंक होता, ओके, एक एंकर टैग बनाते हैं और इसमें href में देते हैं https://www.google.com और यहाँ पे लिखते हैं गूगल सेव। ओके, तो ये href क्या है, एट्रीब्यूट है। ओके, इमेज में हम लोग अल्ट लिखते थे, चलो देखो IMG, यहाँ पे SRC और अल्ट। ओके, क्या है, एट्रीब्यूट है। अल्ट में अगर मेरा इमेज कुछ नहीं हुआ, मतलब लिंक नहीं दिया रहेगा, तो अल्ट प्रिंट होगा, तुम लोगों को पता है। तो दिस इज इमेज, फिलहाल के लिए हम कोई लिंक नहीं दिया है तो ये अल्ट ही प्रिंट होगा, दिस इज इमेज लिखा जाएगा और इमेज का ये आइकन बन जाएगा। तो ये सब हम लोगों के पास एट्रीब्यूट है, SRC अल्ट, ठीक है, ये सब एट्रीब्यूट है। अब देखो एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या करता है, इसी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करता है। एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट से रिलेटेड हम लोग जो वैल्यू देते हैं उसको सेलेक्ट करता है। ओके, और इसी को सेलेक्ट करके क्या करता है, उस पर स्टाइल लगाता है। जैसे कि अभी जैसे मान लो इस डिवीजन में हम क्लास देते हैं, क्लास। ओके, और क्लास लिख देते हैं फर्स्ट डिव। ओके, इसको कॉपी करते हैं मल्टीपल टाइम, यहां भी पेस्ट करते हैं, यहां भी पेस्ट करते हैं, इसको लिखते हैं सेकेंड डिव। कहां गया सेकेंड डिव, इसको लिख लेते हैं थर्ड डिव, THIRD। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो हमको क्या करना है, इस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है। हम कहेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसके पास जिसके एट्रीब्यूट में डिव लिखा हो। ओके, जिसके एट्रीब्यूट में डिव लिखा हो। ओके, या कोई ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करो जो फर्स्ट से स्टार्ट हुआ हो, या कोई ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसका एट्रीब्यूट जिसका क्लास में फर्स्ट डिव लिखा हुआ हो। ओके, तो देखो कैसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर लिखते हैं। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इस ब्रैकेट में लिख, ओके, इसके अंदर यहां पे हम लोग लिखते हैं तुम्हारा एट्रीब्यूट का नाम, ओके, और इक्वल टू उसका वैल्यू देते हैं, किसको सेलेक्ट करना है। ओके, देख लो एक एग्जांपल, इस ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट का नाम, हमको क्लास को सेलेक्ट करना है, क्या, फर्स्ट डिव। ओके, और इसमें क्या स्टाइल लगाना है कि जो भी क्लास फर्स्ट डिव होगा इसका कलर, हर बार कलर ही चेंज कर रहे हैं, इस बार क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करते हैं। देखो क्या हुआ, फर्स्ट डिव जितने भी थे उसका टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन आता है। ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग भी देखने वाले हैं कुछ देर बाद, ठीक है। तो देखो इस बार क्या हुआ, सब में अंडरलाइन आ गया। ये सिलेक्शन अभी भी है क्योंकि हम सिलेक्शन को ग्रीन कर चुके हैं। ओके, तो देखो अंडरलाइन है, या फिर तुम कलर चेंज करना चाहते तो कलर चेंज कर देते कि कलर का स्पेलिंग, कलर को क्या दें, कलर में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्वा पता नहीं कैसा दिखेगा, बहुत बेकार है, ग्रीन ही देते हैं, सॉरी। ओके, तो देख रहे हो ये मेरे पास अब एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं पार्टिकुलरली। अब इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर में भी बहुत सारे तरीके हैं एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने के लिए। अगर हम डायरेक्ट लिख देते इक्वल टू में कि डिव, ओके, देखो कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, है ना,
लेकिन यहां पे देखो, हम लोगों के पास बहुत सारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर में तरीका है। एक तरीका ऐसा है जो कहता है कि वैसा एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसमें कहीं ना कहीं डिव कंटेंट करता है। ठीक है, उसके लिए देखते हैं क्या है। आई थिंक एस्ट्रिक होगा, कुछ सिंबल है देखो, ये डिव कंटेंट करता है, डिव कंटेंट करता है। अब देखो, अब तुम कहोगे कि तीनों पे क्यों आ गया, तो फर्स्ट डिव में भी डिव था, सेकेंड डिव में भी डिव है, थर्ड डिव में भी डिव है ना, इसीलिए तीनों पे सेलेक्ट हो गया। हम डिव के बाद कुछ और लिख देते तो फर्स्ट डिव ई, मेरा मन किया, फिर भी वो उसको सेलेक्ट किए हुए है। देखो फर्स्ट डिव ई, रिफ्रेश करते हैं, फिर भी वो सेलेक्ट किए हुए हैं, है ना। क्या होगा, डिव हीजन मार देते हैं, फिर भी वो सेलेक्ट किए हुए हैं। किसी कारणवश से डिव का हम स्पेलिंग गलत करते हैं, उसको हटा दिया। तो कहीं भी किसी भी फॉर्म में डिव मौजूद होता, ओके, उसको सेलेक्ट कर लेता। वो क्या कर रहा है, क्लास को रीड कर रहा है, क्लास के नेम को, और उसमें फाइंड कर रहा है कि कहीं भी हमको ये तीन टेक्स्ट साइड बाय साइड मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल रहा है तो हो गया। ऐसा नहीं तुम कहना कि डिव को वीआईडी लिख दिए तो काम कर जाएगा। कर जाएगा क्या, नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, नहीं कर रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो लेटर हो, वो लेटर उसी फॉर्म में हो। ओके, मतलब मेरा क्लास डिव को कंटेंट करना चाहिए, ये हो गया। और भी हम लोगों के पास तरीका है, क्या क्या है देखो। एक है ये सिंबल। अब ये सिंबल क्या कहता है, ये सिंबल कहता है, आई थिंक ये सिंबल कहता है कि स्टार्ट। ओके, कोई एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये सिंबल क्या होता है, आई थिंक ये स्टार्ट करता है कि अगर डिव से मेरा कोई एलिमेंट स्टार्ट होता है। अगर किसी का माइक ऑन है तो उसे ऑफ कर लो। ओके, अगर डिव से कोई भी एट्रीब्यूट क्लास मतलब स्टार्ट है तो उसमें जाके स्टाइलिंग करना है। फिलहाल कोई भी तो डिव से स्टार्ट नहीं था, इस बार क्या करते हैं हम, सेकंड वाले को डिव से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, देखो हो गया, सेकंड वाला ही हुआ। देखो सेकंड वाला तो डिव से स्टार्ट हो रहा है तो काम कर रहा है। ओके, सिर्फ डिव भी होता तो काम करता, डिव से स्टार्ट के बाद कुछ भी लिख रहा है, काम कर रहा है। अगर आगे में ए लगा दिए, काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो स्टार्ट होना चाहिए डिव से, है ना। तो ये हम लोगों के पास है, ये क्या है तुम्हारा, स्टार्ट करने के लिए। एक एंड करने के लिए है, ओके, कि नहीं मेरा एलिमेंट डिव से एंड होना चाहिए, उसके लिए भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो ऐसे करते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मल्टीपल टाइम, ताकि तुम लोगों को सारा सारा कोड मिल पाए। इसको पेस्ट कर लिए, और एंड वाले के लिए डॉलर है। ओके, एंड वाले के लिए डॉलर है। अब इस बार क्या होगा, डिव से एंड जो भी करेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, सबको सेलेक्ट कर लिया, है ना। और ऐसा क्यों, क्या सेकंड वाला डिव से एंड हो रहा है, नहीं, देखते हैं, सेव किए। अच्छा, इसमें भी तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है, इसीलिए दोनों पे काम कर रहा है, कंफ्यूज हो गया, हम सॉरी। हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, कलर को ब्लू कर देते हैं। ओके सॉरी, ब्लू, समझ रहे हो। देखो तो क्या हो रहा है, ये डिव से जो भी क्लास स्टार्ट होगा, ओके, ये कैप सिंबल का जो हम लोग प्रयोग किए हैं, ओके, तो डिव से जो भी क्लास स्टार्ट होगा उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ डिव से सेकंड को डिव डैश सेकंड लिखे हैं, तो उस सिंबल का ऑब्वियसली डिव से स्टार्ट हो रहा है, div से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसका कलर ब्लू कर दिया। डॉलर दिए तो मतलब डिव से जो भी एंड करेगा, डिव से जो भी एंड करेगा उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखो कौन कौन एंड कर रहा है, फर्स्ट डिव डिव से एंड कर रहा है ना, ओके, यहाँ पे थर्ड डिव डिव से एंड कर रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे सेलेक्ट कर रहा है, ध्यान देना एंड कर रहा है डिव से,
ओके, इसके आगे अगर कुछ और लगा देते हैं हम, तो डिव से तो एंड नहीं कर रहा है, डिवा से एंड कर रहा है, तो वो गायब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एंडिंग डॉलर एंडिंग के लिए है। ओके, अब और भी हम लोगों के पास है, कौन कौन से हैं ऑब्वियसली बताएं, ज्यादा डिटेल में जाने के लिए एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या है, MDN लिखो। ओके, तो अगर तुमको ज़्यादा डीप में चाहिए तो देखो और कौन कौन से हैं तुम्हारे पास। देखो डॉलर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं जो उसको कंटेन करता है, देखो href कॉन्टेनिंग। ओके, और डायरेक्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट भी डाल सकते हो, अगर कोई वैल्यू हमको नहीं देना है तो डायरेक्ट एट्रीब्यूट भी डालते तो हो जाता। यहाँ पे ये क्या है, कंटेंट वर्ड लोगो, ठीक है, ये टिल्डे सिंबल का यूज किया है। तो देखो तुम्हारे पास मल्टीपल है, जरूरत के हिसाब से यूज करना है। अब इतने सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है हम लोगों के पास, अगर सारे को रीड करने लगोगे तो CSS का ही क्लास तुमको बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए गूगल है ना, और वही सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को यूज करना, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं, और ये तुम्हारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी एंड हो गया, है ना, एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी एंड हो गया। और ये एंकर टैग क्यों बनाए थे, एंकर टैग बनाए थे ताकि हम तुमको यही सेलेक्टर एंकर टैग पे करके दिखाते। देख ही लो कि जो भी href होगा इसमें, जो भी href होगा, ओके, इसमें क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करते हैं। तो देखो मतलब हम क्या है कि जितने में भी href होगा, ओके, जितने में भी href होगा, मतलब जो भी href होगा, मतलब ऑब्वियसली समझ रहे हो ना, href मतलब कोई लिंक होगा, तो लिंक के नीचे अंडरलाइन जो आता है, हम कह दिए कि टेक्स्ट डेकोरेशन को, यानी कि जो नाम होगा उसके नीचे जो अंडरलाइन आएगा उसको नन कर दो तुम, मतलब वो अंडरलाइन हटा दो। तो यहाँ देखो लिंक के नीचे से अंडरलाइन हट गया, बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होता है, तुम लोगों को पता है, देखो रहता है ना। तो जैसे ही हम उसको लिखे, ओके, तो ये सारा चीज तुम कर सकते हो, ये सारा चीज कर सकते हो। ओके, या हम ऐसा कर सकते थे कि अगर मेरा इमेज डिस्प्ले नहीं होता है, जैसे अल्ट को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, ALT, कहते हैं कि अगर मेरा इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है किसी कारणवश से, तो यहाँ इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो अल्ट में जो भी दिया हुआ था वो लिखा गया ना, दिस इज इमेज लिखा गया, प्लस ये आइकन आ गया। हम चाहते हैं कि मेरा इमेज डिस्प्ले नहीं होता है तो उसको डिस्प्ले नहीं ही रहने दो, अल्ट वाला भी हमको ना दिखे, तो डिस्प्ले को डन कर दो, कुछ भी ना दिखे, इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो कुछ भी ना दिखेगा। ओके, ऐसा चीज डाल सकते हो। हालांकि तुम कोड में यहाँ अल्ट में कुछ लिखोगे नहीं तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अल्ट में तुम कुछ लिखोगे नहीं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखते हैं, अल्ट नहीं देते हैं तो देखो क्या होता है, अल्ट हम नहीं देते हैं और यहाँ कुछ लिंक, ठीक है, अल्ट नहीं दिए, तुम कहोगे कि अल्ट भी तो नहीं देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, चलो इसको डिलीट करके देखते हैं क्या काम हो जाएगा, मे भी हो जाना चाहिए, हो गया। तो अल्ट नहीं दिए तो भी काम हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन इफ इन केस अल्ट जनरली हर कोई लिखता है, अल्ट जनरली हर कोई लिखता है, तो तुम चाहते हो कि मेरा अल्ट वाला नहीं दिखे, तो उस सिनारियो में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अल्ट देते हैं, दिस इज इमेज, ठीक है, डिस्प्ले नहीं हुआ। तो ऐसे हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं, और आज हम लोगों का सेलेक्टर फिनिश हो चुका है। ओके, सेलेक्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सारे तरह के सेलेक्टर हम लोग देख चुके हैं, सबका नाम ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल, कॉम्बिनेटर, स्यूडो क्लास, स्यूडो एलिमेंट और एट्रीब्यूट, ये सारा फिनिश हो गया है। ओके, इससे ज़्यादा CSS में नहीं है, ऑब्वियसली इतने सारे क्लासेस हो गए CSS के, सिर्फ सेलेक्टर में ही 3 क्लास हो गया सेलेक्टर का, समझ रहे हो, काफ़ी हो गया। अब देखो हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी तुम लोगों को यूज करके दिखाते आ रहे हैं, जैसे कि तुम कलर देख लिए, टेक्स्ट डेकोरेशन, और भी बहुत सारा। तो ये सारा प्रॉपर्टी आज थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम तुम लोगों को बताए नहीं और लिखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। ओके, तो इसे देखो जरा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तो अब मान लो
सबसे पहला प्रॉपर्टी तुम लोगों को दिखाते हैं, डिस्प्ले। ओके, जैसे कि यहां पे तुम देखा होगे, क्या किए, डिस्प्ले, डिस्प्ले को हम नन किए। आखिर ये है क्या, डिस्प्ले को, डिस्प्ले में तुम वो डाल सकते हो कि कोई भी तुम्हारा एलिमेंट है वो कैसे डिस्प्ले होगा। ओके, जैसे कि अब हम क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। देखो, एचरेफ को इंस्पेक्ट किए। एचरेफ क्या है मेरा, ये गूगल। ओके, इसमें जाके देखोगे तो एंकर टैग, सॉरी वो गूगल खुल गया, उस पर क्लिक हो गया। ये एंकर टैग सेलेक्टेड है मेरा। ये एंकर टैग में इसका डिस्प्ले क्या होता है, कितने तरह के डिस्प्ले प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास। देखो देखो, पहले ये देख लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे डिस्प्ले हम लोगों के पास तीन चार प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक है ब्लॉक, ओके, एक है इनलाइन। ऑब्वियसली नन करोगे तो डिस्प्ले ही नहीं होगा, नन करोगे तो डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, एक है इनलाइन ब्लॉक। ओके, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले हैं, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड क्लास लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा प्रॉपर्टी आ जाता है। ग्रिड, सच मानो तो पूरा CSS इसी दोनों पे है, इसके बिना अधूरा है ना। तो ये सारा कुछ डिस्प्ले का प्रॉपर्टी है, ये सारा क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास। ओके, अब ये होता क्या है, तो कोई भी एलिमेंट को हम कैसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम इसके जरिए तय कर सकते हैं, डिस्प्ले के जरिए। ओके, और करके देखते हैं, तय करके देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो, ये क्या था, ये मेरा पैराग्राफ है। ओके, कुछ क्रिएट करते हैं, ये मेरा लिस्ट है। ओके, और इस पैराग्राफ में इस इप्सम को हम एक टैग में लिखते हैं। स्पैन के बारे में बताए थे कि तुम्हारा स्पैन क्या होगा, इनलाइन होगा। ओके, इनलाइन कहने का मतलब क्या है, ब्लॉक कहने का मतलब क्या है, अभी देख लो। देखो, जो भी ब्लॉक एलिमेंट है ना हम लोगों के पास, वो क्या करता है, तुम्हारे पेज का पूरा विड्थ लेगा। जैसे कि देखो, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, इस हेडिंग को लिखें तो यहाँ पे देखो नेम कितना छोटा है ना, इतना सा ही है नेम, लेकिन ये नेम क्या किया, पेज का पूरा विड्थ ले लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने टॉप में भी और अपने बॉटम में भी एक BR को फोर्सफुली लिखा है, ठीक है, मतलब उसको एक लाइन ब्रेक चाहिए टॉप में भी बॉटम में भी, एक हेडिंग को। उसी तरह से पैराग्राफ भी करता है, पैराग्राफ भी तुम जरा सा भी लिखते तो ये पूरा विड्थ ले लेता, तुम पैराग्राफ में जरा सा भी लिखते तो पूरा विड्थ ले लेता। देखो क्या होता है अगर हम सिर्फ लॉरेम लिख के सबों को डिलीट करते हैं। ओके, ओके, और पैराग्राफ को क्लोज करते हैं, फिर भी देखो ये पूरा विड्थ ले चुका है। और तुमको कैसे पता चलेगा, इंस्पेक्ट करके देखो। जैसे ही हम इंस्पेक्ट करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ओके, इंस्पेक्ट किए, देखो जैसे ही हम H3 पे होवर करते हैं, देखो H3 पूरा विड्थ ले चुका है, और ऊपर में भी थोड़ा सा स्पेस है, नीचे में भी स्पेस है। डिवीजन देखो, डिवीजन भी पूरा स्पेस लेता है। फिलहाल के लिए पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ भी तुमको पूरा स्पेस लेता है। और एक डिवीजन, ब्लैंक डिवीजन क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ नहीं रहेगा, देखो डिवीजन भी तुमको पूरा स्पेस लेगा। एक डिवीजन क्रिएट करते हैं और इसमें सिर्फ लिखते हैं दिस इज इनसाइड डिव। देखो जरा, ये भी डिव का, देखो ये भी पूरा स्पेस लिए हुआ है। तुम सोच सकते थे कि ये लॉरेम दिस इज इनसाइड डिव के बगल में क्यों नहीं आ गया, तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि डिवीजन बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। डिवीजन का डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता ही है, ब्लॉक है ना। पैराग्राफ भी ब्लॉक होता है, इवन हेडिंग भी ब्लॉक होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक होता है, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी जिसका भी ब्लॉक हो वो क्या करेगा, वो फुल विड्थ ले लेगा, जितना भी विड्थ होगा पेज का। जैसे इसको हम ऐसे भी करते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस को हटा के इसको देखो, जितना भी विड्थ होगा
ये उतना विड्थ लेगा। देखो हम साइज बढ़ा दिए तो ये फिर से इतना एक्सटेंड कर लिया, और जो भी इनलाइन होगा वो उतना ही लेगा। जैसे देखो इप्सम को हम लोग स्पैन में डाले थे ना, जरा जाके देखो अपने कोड में। इप्सम को इसी पैराग्राफ में देखो, इस इप्सम को हम स्पैन टैग में डाले थे। तो इप्सम डॉलर, तो इप्सम डॉलर देखो उतना ही जगह लिया जितना उसको लेना चाहिए, जितना उसका वो मिनिमम पॉसिबल स्पेस लेता है। मिनिमम पॉसिबल स्पेस जितना ही उसको जरूरत होगा उतना ही लेगा। तो ये क्या करता है तुम्हारा इनलाइन, इसका प्रॉपर्टी इनलाइन होगा, इस स्पैन का इनलाइन रहता है। ओके सीएसएस समझे। और अगर तुम डिस्प्ले को नन कर दोगे तो वो तो दिखेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा करके देखेंगे। ठीक है, बाकी सारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, सारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी को खुद से लिख के देखेंगे। जैसे इस बार हम क्या करते हैं कि मेरा ये स्पैन है। ओके, स्पैन को कहते हैं कि मेरा स्पैन जो है वो ब्लॉक हो जाए। स्पैन को ब्लॉक, और सॉरी डिस्प्ले, क्या चेंज करना है मेरे को, डिस्प्ले ब्लॉक। देखो क्या हुआ, इस बार इप्सम डॉलर क्या किया, अपने लिए पूरा विड्थ ले लिया, पूरा लाइन का विड्थ ले लिया, है ना। और पिछले वाले में भी वो क्या किया, अपने पहले क्या बताएं कि पहले भी वो बी आर डाल लेता है ताकि बी आर डाल के वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और इसके बाद बी आर डाल दे ताकि इसके बाद भी उसको कुछ लिखा हुआ ना मिले। मतलब ना ही इसके पहले कुछ मिलना चाहिए, ना ही बाद में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, उसको पूरा विड्थ चाहिए लाइन का। ओके, तो ये तुम्हारा ब्लॉक है। वही इनलाइन अगर हम रहने देते, वही हम इनलाइन रहने देते जो कि बाय डिफॉल्ट था, तो वो जितना उसको जगह का जरूरत है उतना ही लिया। ओके, और नन अगर कर दो, तो डिस्प्ले को नन कर दो तो वो दिखेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिख नहीं रहा है, तुम सोचोगे कि दिख नहीं रहा है तो उसका स्पेस तो होना चाहिए, नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो वहां से गायब ही हो गया है। तो बाकी सारा टेक्स्ट क्या था, उस स्पेस को फुलफिल करने के लिए आ गया। ओके, तो और क्या है मेरे पास, इनलाइन ब्लॉक। स्पेलिंग मिस्टेक होगा आई थिंक। ओके, इनलाइन ब्लॉक। और ये ग्रीन क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, आई थिंक सेलेक्टेड होगा इसलिए ग्रीन होगा, सॉरी। सिलेक्शन का कलर चेंज कर चुके थे हम, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये इनलाइन ब्लॉक तुमको दिख रहा, सॉरी इनलाइन का स्पेलिंग मिस्टेक है, तुमको दिख रहा है कि ये तो नॉर्मल ही है कि नहीं, ये तो तुम्हारा नॉर्मल ही है डिस्प्ले, यहाँ भी तो उतना ही स्पेस लिया। तो इसमें और इनलाइन में क्या डिफरेंस है, तो देखो जब भी मेरा इनलाइन होता है, जब भी मेरा इनलाइन होता है, हम उसमें हाइट और विड्थ नहीं डाल सकते हैं। जैसे अभी इनलाइन होता, हम चाहते हैं कि इसका विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर दें, विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। ओके, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये विड्थ ले ले 100 पिक्सल। ओके, 200 करते हैं, पर ये नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वही अगर ये इनलाइन ब्लॉक होता, इनलाइन ब्लॉक होता तो ये देखो 200 पिक्सल विड्थ लेगा। आई थिंक 200 पिक्सल इनफ हो गया होगा, इसीलिए ये न्यू लाइन में आ गया। ओके, कुछ ऐसा लेते हैं ताकि साइड बाय साइड देखो, ये क्या किया इस बार, इतना विड्थ लिए हुए है, इतना देखो ये स्पेस है ना, इसके बाद तुम इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। ऑब्वियसली जब इंस्पेक्ट करेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसके लिए हमको बड़ा करके देखना पड़ेगा। देखो इस बार देखो कितना स्पेस लिया है, जो हाईलाइटेड है उस पर ध्यान दो, है ना, क्या लिखा हुआ है 100 इंटू 18.4, वो हाइट है तुम्हारा 18.4, तुम उसको भी इंक्रीज कर सकते थे, विड्थ और हाइट दोनों को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक देने का क्या फायदा हो सकता है हमको, कि उसका हम विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं, और ब्लॉक में तो ऑटोमेटिकली वो फुल विड्थ लेगा ही, समझ रहे हो।
तो ये तुम्हारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो गया। और बाकी जो दो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम तुमको बताए हैं, जैसे कि तुम्हारा क्या, फ्लेक्स और ग्रेड, उसके लिए बताए हैं। डेडिकेटेड क्लास लगेगा फ्लेक्स और ग्रेड को समझने के लिए। ओके, जैसे मान लो तुम्हारे पास इमेज है, और भी दिखाते हैं। जैसे मेरे पास कोई इमेज होता है ना, IMG को सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल के लिए कोई इमेज तो है नहीं, इसमें इमेज डाल देते हैं। मेरे पास इमेज था, इस फोल्डर में इमेज एक था, तो इसमें उस इमेज का लोकेशन देते हैं ताकि वो इमेज डिस्प्ले हो। तो इमेजेस फोल्डर में इमेज डॉट png, वो एलियन वाला इमेज याद होगा। अब वो इमेज दिख नहीं रहा है तुमको, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम क्या किए थे, डिस्प्ले को नन कर चुके हैं कि जिसमें भी अल्ट एट्रीब्यूट मिल जाए उसका डिस्प्ले तुम नन कर दो। ओके, इस बार हम क्या करते हैं, चलो इमेज से नहीं सेलेक्ट करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट से ही सेलेक्ट करते हैं। ओके, इस बार हम क्या कहते हैं कि नहीं, डिस्प्ले क्या होता है बाय डिफॉल्ट, तुम चेक करो। इमेज बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, उसको जितना का जरूरत होगा वो उतना लेगा। ओके, इमेज इनलाइन होता है, उसको जितना का जरूरत होगा उतना लेगा। पर ये तुमको न्यू लाइन में ऑब्वियसली दिख रहा है, तो तुम कंफ्यूज हो गए कि न्यू लाइन में क्यों दिख रहा है। तो देखो, जब बड़ा किया हम, टेक्स्ट साइज को बड़ा किए, सॉरी अपना एरिया को बड़ा किए, तो देखो क्या हुआ कि आ गया ना, गूगल के साइड में आ गया। यही है इनलाइन, इमेज को जितना उसका हाइट विड्थ था वो उतना लिया, अपना मिनिमम पॉसिबल स्पेस वो लिया। तुम चाहो तो इसको ब्लॉक कर सकते थे ताकि वो अपना एक डेडिकेटेड लाइन ले ही। तो हम क्या करेंगे, इस पर डिस्प्ले में ब्लॉक डाल देंगे, वो अपना अब क्या करेगा, डेडिकेटेड लिया। देखो ये अपना पूरा विड्थ लेगा, इंस्पेक्ट करके देखो, इंस्पेक्ट करके पूरा लिया ना, देखो है ना। इससे पहले क्या था, इससे पहले इसको हटा के देखते हैं और सेव करते हैं। जैसे ही सेव किए, देखो इससे पहले इस पे होवर करते हैं, देखो वो अपना जितना भी था 325 × 155 जो इमेज के ऊपर लिख रहा था, उतना ही वो स्पेस लिया। अगर इसके बाद कुछ हम लिखे हुए होते तो वो इमेज के बाद आ जाता। तुम करके देख लो, उसके बाद हम कुछ लिख देते हैं। ओके, इसके बाद कुछ लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं जो इनलाइन हो, तब ना तुमको पता चलेगा कि बाद में आएगा कि नहीं। दिस इज टेक्स्ट परफेक्ट। ओके, देखो आ गया ना इसके बाद, तो इमेज इनलाइन हो गई। अब इसी इनलाइन को तुम चाहते कि इमेज में इमेज को विड्थ दें। ओके, हाइट और विड्थ दें। ये तो बाय डिफॉल्ट इनलाइन है, इमेज का हाइट देते हैं और विड्थ देते हैं। तो ऐसा करते हैं, विड्थ को इंक्रीज करते हैं, विड्थ को करते हैं हम 500 पिक्सल। देखते हैं बढ़ता है कि नहीं। आई थिंक बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा पता नहीं चल रहा, देखते हैं। होवर करेंगे तो पता चल जाएगा बढ़ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इनलाइन ब्लॉक होगा, ये इनलाइन नहीं होगा, है ना, इसीलिए इसका विड्थ चेंज हो रहा है। अगर हम इनलाइन करते डिस्प्ले, ओके इनलाइन, तब विड्थ कोई असर नहीं करता। क्या इसका साइज ही 500 पिक्सल है क्या? तो रुको, ब्लॉक करते हैं तो तब तो विड्थ का कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि वो फुल विड्थ लेगा। ओके, नहीं इसका साइज उतना नहीं था, 325 था। तो इमेज का हाइट विड्थ जा रहा है। ओके, तो इमेज समझो तुम्हारा इनलाइन है। ओके, उसके बाद तुमको जरूरत के हिसाब से तुम उसको विड्थ हाइट चेंज कर सकते हो जितना जरूरत पड़ेगा। ओके, तुम्हारा इनलाइन ब्लॉक होगा। ओके, ऐसे तो प्रॉपर्टी डिस्प्ले कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं इस इमेज का क्या प्रॉपर्टी है। हम CSS में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल तो ब्लॉक किया हुआ है। अगर हम इस ब्लॉक को हटा देते हैं तो इमेज में देखते हैं कि क्या है इसका, और आई थिंक ये नहीं बता रहा है ना। इस पर होवर करने के बाद ये नहीं बता रहा है हमको कि इमेज का क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतना समझ लो कि इमेज तुम्हारा जितना जरूरत होता है उतना स्पेस लेगा, बाकी तुम उसका स्पेस बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों के पास क्या है, ऑब्वियसली एंकर टैग भी उतना ही ले रहा है। तो अगर तुमको चाहिए कि एंकर टैग मेरा लिंक पूरा विड्थ ले, तो तुम उसको ब्लॉक कर दो,
तुमको चाहिए कि नहीं हम इसको मैनुअली विड्थ देना है, तो तुम उसको क्या करो, इनलाइन ब्लॉक कर दो और मैनुअली जितना विड्थ तुमको देना है वो कर दो। ये सारा चीज़ तुम चेंज कर सकते हो, तुमको अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है। देख लो एक बार फिर से। फिर भी डिस्प्ले को हम इनलाइन रखेंगे तो नहीं होगा, इनलाइन हमको ब्लॉक करना होगा ताकि हम मैनुअली उसका विड्थ दे सकें। विड्थ दिए और इसको करते हैं हम इस बार 500 पिक्सल, और देखो वो क्या किया, 500 पिक्सल विड्थ लिया। ऑब्वियसली 500 पिक्सल बहुत ज़्यादा होगा, जिसके बाद इमेज वो फिट नहीं हो रहा होगा, या इमेज को ब्लॉक कर दिया है क्या? ठीक है, इमेज को ब्लॉक कर चुके थे। डिस्प्ले हटाते हैं। देखो इस बार क्या किया गूगल, 500 पिक्सल अपना विड्थ लिया। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो तुम इंस्पेक्ट करके देख लो। हम गूगल वाले पे होवर करते हैं। देखो गूगल कितना विड्थ लिए हुए है, ए 500 इंटू 18.4 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आता है, आया ना? तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान सा चीज़ है। ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी तुम्हारा डिस्प्ले में काफ़ी मज़ेदार होगा तुम्हारा। वो क्या बोलते हैं उसको, भूल गए, फ्लैक्स और ग्रिड। ओके, तो फ्लैक्स और ग्रिड जो है उसमें हम लोगों को दिमाग लगाना है। वही जो है, आखिर ये सब लिख रहे हैं एकदम जैसे तैसे आ रहा है, हमको लेआउट अगर करना है, इस वेब पेज को एक अच्छा लेआउट देना है, लुक देना है, तो फ्लैक्स और ग्रिड का यूज होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। उससे पहले ये सब तो बकवास चीज़ है। ओके, अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। आप वो तो देख ही लिए, अब एक और देख लेते हैं हम लोगों के पास, फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट देखने के बाद कर देंगे इस क्लास को, कुछ प्रॉपर्टी कल पढ़ लेंगे। ओके बच्चे, कुछ प्रॉपर्टी को कल पढ़ लेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे तुम्हारा फ्लैक्स और ग्रिड, और उसके बाद क्लास एंड हो जाएगा। इससे ज़्यादा सीएसएस में नहीं है। ऑब्वियसली उसके बाद एक दो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, टेम्पलेट वगैरह बनाएंगे, एंड हो जाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, काफ़ी फास्ट तो नहीं भाग रहे हैं, ऑब्वियसली सीएसएस में ही इतना क्लास हो गया। चलो देखो, फिलहाल के लिए इसको अल्ट को हटाते हैं। ओके, अल्ट को हटाते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, बताएं कि फ़ॉन्ट के लिए हमको कुछ प्रॉपर्टी देखना है। ओके, फ़ॉन्ट के लिए तो चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरा स्पैन सेलेक्टेड है ना, स्पैन के अंदर टेक्स्ट है, तो फ़ॉन्ट में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। अब फ़ॉन्ट क्या है तो तुमको पता ही होगा, टेक्स्ट का जो स्टाइलिंग है वही तुम्हारा फ़ॉन्ट होता है। ओके, टेक्स्ट का जो लुक है वही तुम्हारा फ़ॉन्ट है। अब उसको चेंज करना है तो फ़ॉन्ट का प्रॉपर्टी से चेंज करो। जैसे कि मेरे पास स्पैन जो था, स्पैन था ना, अब इस स्पैन में टेक्स्ट है, ऑब्वियसली स्पैन में मेरे पास टेक्स्ट है, इसको हमको चेंज करना है, तो चेंज करते हैं। क्या क्या है फ़ॉन्ट में, देखो यहाँ पे तुमको बहुत सारा चीज़ मिल रही है, बहुत सारा चीज़ मिल रहा है ना? तो इसमें से मोस्टली हम लोग जो इम्पोर्टेंट है देख लेंगे। तो सबसे पहला फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज, इससे क्या होगा तुमको अच्छे से पता चल गया होगा कि फ़ॉन्ट साइज क्या है। 50 पिक्सल करके देखते हैं, बढ़ा कि नहीं, बढ़ गया ना, बढ़ गया। देखो ये भी चेंज हो गया, और देखो इप्सम डॉलर को भी हम लोग स्पैन में डाल दिए थे, इसीलिए ये चेंज हो चुका है ना? इप्सम डॉलर को भी चेंज कर दिया। ओके, तो ऐसा करते हैं, हम इस वाले ही स्पैन पे सारा ऑपरेशन करते हैं। इसको क्यों सेलेक्ट करें, इसको हटा देते हैं। तो इस वाले स्पैन को कोई पार्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। ओके, तो क्लास देते हैं ताकि उस पर ऑपरेशन कर पाए, और इसका नाम रख देते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट अच्छा नाम नहीं है, फ़ॉन्ट टेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है इस बार। तो हमको फ़ॉन्ट टेस्ट पे सारा का सारा चीज़ ट्राई करना है। सॉरी, MDN खुल गया, ये बार बार आता है। ठीक है, फ़ॉन्ट टेस्ट, ऑब्वियसली ये क्लास है तो हमको आगे में जाके ये लगाना होगा। इस बार देखो दिस इज टेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज देख लिए, और क्या देख सकते हो तुम, फ़ॉन्ट वेट। अब ये फ़ॉन्ट वेट क्या है, तो बोल्ड, बोल्डर, लाइट, तुमको सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। जैसे 900 तुम्हारा मैक्सिमम है, 900 करोगे ओके, ये तुम्हारा बोल्ड हो जाएगा। 700 करो, ठीक है, उससे थोड़ा कम, 10, पता नहीं चल रहा है क्या, ओके, 5 करते हैं, 4 करते हैं,
हो रहा है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बहुत माइनर चेंजेस था इसलिए विजिबल नहीं हुआ, लेकिन इस बार देखो जैसे ही हम 400 के थोड़ा सा कम हुआ। और यहाँ पे हम लोगों के पास और भी है ही, डायरेक्ट बोल्ड है जो आई थिंक 7 के आसपास करता होगा, बोल्डर भी है, पता नहीं बोल्डर इससे ज़्यादा करेगा क्या। देख रहा हो जो भी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, थिन भी है क्या, नहीं है। और 100 ऐसे ऐसे लिख सकते हो, तो ये तो ऑब्वियसली थिन हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो जो भी है तुम यहाँ से लिख सकते हो, और तुमको ये सजेस्ट कर ही रहा है। तो ये क्या कर रहा है तुमको, उसका वेट चेंज कर रहा है, मतलब जो बोल्ड हम लोग लिखते थे कितना बोल्ड का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल तुम्हारा नॉर्मल है ही, और इनहेरिट ये सब बाद में लिखेंगे, ठीक है। मोस्टली इसका यूज ना के बराबर करते हैं। चलो ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए हम ऐसा करते हैं, नॉर्मल ही रहने देते हैं, ठीक है। एक देखो, एक है फ़ॉन्ट फैमिली। अब देखो फ़ॉन्ट फैमिली में कितने सारे हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली ऑलरेडी है, ओके। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल तुम देखते होगे कि अलग अलग लुक रहता है लिखा हुआ। तो टाइम्स न्यू रोमन, देखो इस बार क्या होगा, आई थिंक वो टाइम्स न्यू रोमन ही होगा। ये जो भी कुछ लिखते हैं, रोबोटो लिख के देखते हैं, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है हमको। सोर्स कोड प्रो मेरे में इंस्टॉल था आई थिंक, चेंज करते हैं, पहले कर्सिव लिख के देखते हैं, सिर्फ कर्सिव लिख के देखते हैं, ओके। सिर्फ कर्सिव लिख के देखते हैं, देखो चेंज हुआ। तो देखो यहाँ पे तुमको मल्टीपल क्यों है पता है, जब तुमको ये सजेस्ट कर रहा होगा तो मल्टीपल क्यों था, जैसे कि हम रोबोटो करते और कोमा देके कर्सिव करते। तो यहाँ क्या है, इफ इन केस किसी कारणवश से मेरा रोबोटो काम नहीं कर रहा है तो ये सेकंड ले लेगा। तो मल्टीपल इसलिए दिया जाता है कि इफ इन केस अगर तुम्हारा एक काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारा ले लेगा सेकंड, ओके। समझ रहे हो। तो ऐसे तुम्हारा काम करता है, और तुमको चाहिए कि इफ इन के जैसे तुम कभी सोचते हो कि नहीं हमको अपना खुद का फोन डालना है, तो तुम क्या करो, वेबसाइट पे जाओ, गूगल फोन पे जाओ, गूगल फ़ॉन्ट, बहुत सारा वेबसाइट है जो तुमको फ़ॉन्ट प्रोवाइड करता है। फिलहाल गूगल फ़ॉन्ट काफ़ी पॉपुलर और ईजीएस्ट मेथड है फ़ॉन्ट लेने का। जैसे देखो ये तुमको रोबोटो दिख रहा है, ओपन सांस दिख रहा है, कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करो, ओके। कोई भी अच्छा दिखने वाला फ़ॉन्ट देखते हैं, थोड़ा जो कूल दिखना चाहिए। हाँ, अब उसमें तो टाइम लग जाएगा, ये फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस फ़ॉन्ट पे जैसे मान लो हमको ये फ़ॉन्ट पसंद आ गया, अब हमको इसको अपने वेबसाइट में यूज करना है, ओके। तो हमको क्या करना है, बस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखो डाउनलोड फैमिली है, तुम इसको डाउनलोड करके अपने क्या होता है ना, उसको फोल्डर में रख सकते हो और वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। हालांकि हम लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और कैसे ऑनलाइन लेंगे देखो जरा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओके। जैसे हमको मान लो सेलेक्ट, यहाँ पे देखो तुमको ये 400 ये सब दिख रहा है, तो बोल्ड वाला वैल्यू हम लोग देख रहे थे, याद होगा अभी 900 ये सब जो था। तो ये यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, फिलहाल रेगुलर 400 हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ये तुम्हारा खुल रहा है। ये साइड में जो पैनल आया, ओके, जो कि अगर मान लो नहीं खुल रहा है तो इस पर क्लिक करना, साइड में जो पैनल आया यहाँ पे तुम्हारा कौन कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है वो दिख जाएगा, ओके। तुम मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो, और जब हो जाए ना तो तुम क्या करो, इस लिंक टैग को यहाँ से कॉपी करो, ओके। इस लिंक टैग को जितने फ़ॉन्ट हो गए उसके लिए होगा, तुम पूरा कॉपी कर लो। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ओके। और अपने HTML में जाके उसको, जो मेरा यहाँ पे हेड में जाके उसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे पेस्ट कर दिया हम फ़ॉन्ट को। अब इस फ़ॉन्ट को हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे देखो तुमको गाइड होगा, गाइड भी मिलेगा कैसे यूज करना है। तो देखो कैसे यूज करना, फ़ॉन्ट फैमिली में ब्रूनो एस, उसका नाम लिखो, ब्रूनो एश। और इफ इन केस किसी कारणवश से ये काम नहीं कर रहा है तो कर्सिव लिख दो, ठीक है। माइक माइक जिसका ऑन है उसे ऑफ कर लो, ऑफ कर लो माइक को, थैंक यू। देखो अब देखते हैं कि मेरा काम किया कि नहीं, ऑब्वियसली इतना मेहनत किया है, काम किया कि नहीं, देखो कर गया, किया ना, ये वही फ़ॉन्ट है, तुम इंस्पेक्ट करके देख सकते हो,
इंस्पेक्ट किए, फ़ॉन्ट फैमिली में देखो मेरा ये फ़ॉन्ट, इसको जैसे ही हम हटाते हैं देखो मेरा टेक्स्ट कैसा हो गया, और जैसे इसको इनेबल करते हैं मेरा टेक्स्ट कूल लगने लगा, है ना। तो ये है, तुम अपने वेबसाइट में कस्टम फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट से लेके डाल सकते हो। ओके, काफ़ी अच्छा है ये। और देखो और क्या कर सकते हैं हम, बस अब फ़ॉन्ट एंड ही होने वाला है, और देखो और क्या क्या है मेरे पास प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट स्टाइल, ऑब्वियसली फ़ॉन्ट स्टाइल का तो हम लोग यूज कर ही चुके हैं, इटैलिक। तुमको इसके लिए सीखना नहीं है, इसके लिए सीखना नहीं है, ये सब हम सिखा रहे हैं, इसके लिए सीखना नहीं है, बस देखते जाओ और करते जाओ, तुमको जो भी चेंज करना है। ठीक है, ये क्या है, फ़ॉन्ट वेरिएंट, हमको खुद नहीं मालूम ये क्या करता है, चलो देखते हैं। ऑब्वियसली नहीं मालूम है, इसको छोड़ ही दो। ठीक है, ओ यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक यूजेबल चीज़ है, स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो स्मॉल कैप्स आई थिंक क्या करेगा, सारे लेटर को स्मॉल कैप्स कर देगा, और ये क्या हुआ, सारा का सारा कैपिटल हो गया आई थिंक, स्मॉल कैप्स। ठीक है, हो सकता है स्मॉल कर दिया और कैपिटल कर दिया। ठीक है, मतलब देख रहे हो चेंजेस जो भी ये क्या कर रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये क्या चेंजेस ला रहा है वेबसाइट में तुम देख सकते हो, और सिचुएशन के हिसाब से तुम इसका यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये तुम्हारा क्या, तो ये तुम्हारा फ़ॉन्ट वेरिएंट हो गया, और इससे ज़्यादा तो आई थिंक फ़ॉन्ट में नहीं। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, वेट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है। और इफ इन केस कर्निंग क्या होता है ना, कि वर्ड के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब दो लेटर के बीच का डिस्टेंस को कर्निंग कहते हैं, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, और ओके, तो ये तुम्हारा कुछ फ़ॉन्ट का प्रॉपर्टी है, और इससे ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो अगर अभी तक किसी को कोई डाउट होता है तो वो तुम पूछो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज देखेंगे, और लेआउट भी सीख लेंगे। ओके, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, ये सब हम लोग कोशिश करेंगे। अगर प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे कि तुमको बॉर्डर हो गया, ओके बॉर्डर देना, हालांकि उसके लिए कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं। ठीक है, तुरंत हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए रहने देते हैं, 1 आवर से एक्सीड कर गया है टाइम। ओके, तो बॉर्डर हो गया, कुछ शैडो हो गया, कुछ ग्रेडियंट देख लेंगे, तो इस सब के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टाइम बचा तो फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड के बाद क्लास खत्म हो जाएगा सीएसएस का, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट में मूव करेंगे। ओके, ठीक है, फिर कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं तो फिर एंड करते हैं। ओके, अभी तक कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सारा का सारा रिसोर्सेज गिटहब पे अपलोड कर ही रहे हैं। ओके, वहाँ से जाके देख सकते हो। फिलहाल ये सारा नहीं किया अभी सीएसएस का, हाँ तो सब अपलोड कर देंगे हम रिसेंटली जो भी हुआ है। लास्ट में एक सीएसएस के लिए चीट शीट भी तैयार करके दे देंगे, तुम लोग देख लेना। हालांकि इसके लिए नोट बनाने का जरूरत नहीं है, तुम लोग प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, इसमें नोट का क्या ही यूज, है ना, सीएसएस प्रैक्टिस पे है ना। और देखो क्लास में रेगुलर रहो, और इफ़ इन केस कोई यूट्यूब पे डायरेक्ट देख रहे हो तो देखो, बाकी सारा का सारा लेक्चर भी वहाँ अपलोडेड है। ठीक है, और सारा मैसेज ग्रुप में जाता ही है, वहाँ पे देख सकते हो। और कोई भी डाउट हो, अगर यहाँ पे अभी लाइव में नहीं पूछ पाया हो तो यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और नहीं तो फिर इफ़ इन केस कोई कारणवश से हम रिप्लाई नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर बात करेंगे हम इस पर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। ठीक है, परसों होगी नेक्स्ट क्लास, तो रेडी रहना।